इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 20 रुपए से कम के 5 ऐसे शेयर्स जो कि आने वाले दिनों में कमाल दिखा सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली पहले शेयर के बारे में। पहले शेयर का नाम है बांसवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये इसका नाम है और बांसवानी इसका सिंबल है BASWANI, ये इसका सिंबल है, जो कि अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको ये शेयर मिल जाएगा। अगर बात करें इसके बेसिक फंडामेंटल के तो मार्केट कैप है यहाँ पर 50 करोड़ का, जो कि बनाता है इसको नैनो कैप कंपनी। नैनो कैप कंपनी वो होती है जिनका मार्केट कैप 100 करोड़ से कम का होता है। करंट मार्केट प्राइस अगर आप लोग देखोगे 18 रुपए। अगर आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है 18 रुपए पे चल रहा है। ये जो स्टॉक है एक दिन में इसने 20% का अपर सर्किट लगाया। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें मैंने यही शेयर डिस्कस किया था, बांसवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वो वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो शेयर है मैंने आपको इसमें डिटेल से बताया था। जिस समय मैंने आपको स्टॉक बताया था 15 रुपए 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा था और एक ही दिन में इस स्टॉक में 20% की तेजी देखने को मिली है। जब कोई शेयर नहीं चलता ना, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि शेयर बताया था आपने चला नहीं, बट जब चल जाते हैं तो बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। अभी हम लोग बात करते हैं आगे की स्टोरी की। तो स्टॉक का पी रेशियो देखोगे 12 है, काफी सस्ते पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 9% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 4% है, जो कि कम है। पर इसकी बुक वैल्यू देखोगे ना तो बुक वैल्यू जो है वो 34 की है, जो कि इसकी करंट मार्केट प्राइस से लगभग डबल है। अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो के तो 0.41 का डेट टू इक्विटी रेशियो है और 0.5 से नीचे रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 58%, जो कि डिसेंट होल्डिंग है। कोई भी शेयर जो है प्रमोटर्स के यहाँ पर प्लेस नहीं है। अभी देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का आप लोग देखिए कोई अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे स्टॉक क्यों दौड़ रहा है, तो उसके पीछे का जो रीजन है बहुत सिंपल है। ये जो कंपनी का अगर आप लोग अबाउट सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है और आज के टाइम पर किस चीज की शॉर्टेज चल रही वो है पावर की बहुत ज्यादा दिक्कत है और मेन हमारी पावर जनरेट होती है कोल से। कोल की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और पावर की रेट आने वाले दिनों में बढ़ने वाली, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। और जो कंपनी पावर जनरेशन में उन कंपनियों को फायदा मिलने वाला है। तो ये जो शेयर है हमें बहुत ज्यादा दौड़ता हुआ दिख रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म वाला शेयर नहीं है ये, कई लोग 20 साल के लिए होल्ड करेंगे। शॉर्ट टर्म में ये बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है, तो मोमेंटम प्ले करना आता है वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी बात करते हैं अगले शेयर के बारे में। इससे सस्ते शेयर के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में शेयर जानेंगे। हमारा जो अगला शेयर है उसका नाम है यस बैंक लिमिटेड। इसको तो कौन ही नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं इसको, बहुत ही पॉपुलर शेयर है। इसका जो मार्केट कैप है वो आप लोग देखिए 33,000 करोड़ का। ये है एक लार्ज कैप कंपनी। करंट मार्केट प्राइस है 13 रुपए 20 पैसे का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 3% इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है और कंपनी जो बुक वैल्यू के आसपास में चल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट जो बैंक होते हैं ना या फिर NBFCs होते हैं उनके डेट टू इक्विटी रेशियोज आपको हमेशा ही ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो डिपॉजिट्स लेते हैं ना, वो इनके ऊपर एक तरीके ऊपर डेट होता है। यानी कि किसी ने अगर सेविंग अकाउंट में पैसा डाल दिया, FD में पैसा डाल दिया, वो इनका कर्जा माना जाता है और उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रमोटर होल्डिंग 0 है, क्योंकि अभी ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो गई है। उसके बाद में हम लोग आते हैं नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। हालत खराब है टोटली, ये आप लोग सभी जानते हैं, बट आने वाले टाइम में उम्मीद कर रहे हैं ऐसे सभी लोग, ज्यादातर लोग मतलब मान रहे हैं, मैं भी थोड़ा मानती हूँ। ये जो स्टॉक है वो काफी गिर चुका है, यहाँ से क्या ही गिरेगा। अभी लगभग बॉटम आउट होने की जगह पे ये खड़ा हुआ है। हो सकता है ये आने वाले टाइम में कंपनी सुधार करे, प्रॉफिट में वापस से आना स्टार्ट हो और ये स्टॉक जो है वो धीरे धीरे वापस से चलना स्टार्ट करे, प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकता है। तो ये स्टॉक बढ़िया कर सकता है, ऐसा होता है। और लॉन्ग रन के लिए ये जो स्टॉक है ओवरऑल बढ़िया दिखाई देता है। अभी बात करते हैं अगले स्टॉक के। ये भी एक पेनी स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। अभी ये जो शेयर है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड, इसका करंट मार्केट प्राइस आप लोग देखिए सिर्फ और सिर्फ 7 रुपए के आसपास ये देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक काफी बढ़ रहा था, लेकिन अभी ये जो स्टॉक गिरावट में चल रहा है। 2 दिनों में इसमें काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। मार्केट कैप की बात करें तो ये जो देखिए यहाँ पर 391 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसको बनाता है माइक्रो कैप कंपनी। माइक्रो कैप कंपनी क्या होती है, जिसका की मार्केट कैप है 1000 करोड़ से कम का होता है। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस हमने देखा, बट इसका पी रेशियो देखो काफी महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो शेयर है आजकल काफी डिमांड में है। बट आजकल के पी रेशियो में ये उतना भी महंगा नहीं है। कैसे नहीं है मैं वो आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, काफी कम है, 2% के आसपास नहीं है।
पर जो इस कंपनी के ऊपर देखिए मोस्ट इंटरेस्टिंगली बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, फिर भी ना डेट नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.03 है, यानी कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है। प्रमोटर्स की कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है 32%, जो कि नॉर्मल से थोड़ी कम है। अभी हम लोग चलते हैं इसका, देखते हैं और भी डिटेल्स। मैंने आपको कहा था ये जो कंपनी है इसका जो पी रेशियो है उतना भी ज्यादा नहीं है, जिसका रीजन है कंपनी जो बहुत ही कम प्रॉफिट कर रही है। आप लोग देखिए सिर्फ 2 करोड़, 2 से 4 करोड़ प्रॉफिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 4 करोड़ प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि नंबर्स छोटे हैं ना, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया डबल हो गया, 2 करोड़ से 4 करोड़ हो गया डबल हो गया, तो 2 करोड़ से 4 करोड़ प्रॉफिट हो जाता है। इसका पी रेशियो कम होकर 100 हो जाएगा, 8 करोड़ हो जाता है 50 आ जाएगा, तो थोड़ा से भी प्रॉफिट में जंप आता है ना, उससे भी ना पी रेशियो जो है वो काफी कम हो जाता है। इसलिए जो पी रेशियो उसको हम लोग एक एग्जैक्ट पैमाना नहीं मानना चाहिए। उसके अलावा ये जो कंपनी है बेसिकली किसमें काम करती है, ये कंपनी काम करती है सोलर में, रिन्यूएबल एनर्जी में ये कंपनी काम करती है, जिसका फ्यूचर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ब्राइट हो सकता है। इसके जो प्रोडक्ट्स वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये जो कंपनी है आप लोग देख सकते हो, ये जो है ड्रीम कार, ईजिस, सोलर स्टडी लैंप, उसके अलावा आप लोग देखिए सोलर का वाटर पंप इन लोगों ने बना रखा है, सोलर वाटर हीटर, सोलर इन्वर्टर बनाकर रखे हैं, सोलर पैनल, यानी कि सोलर से रिलेटेड कंपनी जो है वो सभी काम करती है। यहाँ पर सोलर की बैटरीज वगैरह सब बनाती है, जिसका आने वाले समय में फ्यूचर है। तो इस स्टॉक को भी आप लोग अपनी रडार पर रख सकते हो। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है वो बढ़िया हो सकता है। और ऊर्जा इसका सिंबल है URJA, ये इसका सिंबल है। और यस बैंक का सिंबल मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि यस बैंक का सिंबल आप लोग सभी जानते हो। वीडियो को और आगे बढ़ाओ उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे कि आपको डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसका नाम है सोमा टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप देख लोगे सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक नैनो कैप कंपनी है और इस कंपनी की हालत मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत ही ज्यादा खराब है। करंट मार्केट प्राइस है 7 रुपए का। सोमा TX इसका सिंबल है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे हालत खराब है इस स्टॉक की, तो मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट क्यों किया, तो इसका रीजन है बेसिकली जो है PLI स्कीम। अब आप सोच रहे होंगे PLI स्कीम क्या होती है। PLI स्कीम होती है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, सरकार एक स्कीम चलाती है जिसमें कि जो टेक्सटाइल या कुछ और इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें कुछ पैसेजिक प्रोडक्ट्स अगर कोई कंपनी बनाती है उनको इंसेंटिव मिलता है, सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलता है, यानी कि एक तरीके से पैसे मिलते हैं सरकार की तरफ से, उसका भी फायदा मिल सकता है इस कंपनी को। तो इसके लिए ये ऐसा होगा कि एक डूबती हुई कंपनी के लिए तिनके का सहारा हो सकता है। इसी उम्मीद में ये शेयर जो वो चलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पर देखिए फंडामेंटल्स वगैरह तो कुछ अच्छे नहीं है इसके, बट न्यूज के बेसिस पर ये जो शेयर है वो चलता हुआ दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म वाला शेयर नहीं है कि लेके हम लोग भूल जाएं, लेके डाल दें, ऐसा शेयर नहीं है। उस टाइप का ऊर्जा है यस बैंक, ये शेयर उस टाइप का नहीं है। उसके बाद बात करें अगले शेयर की। अगला जो शेयर है उसका नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। इसका जो सिंबल है वो है JP पावर। और उसके अलावा मार्केट कैप है इसका 3800 करोड़ का, जो कि बनाता है इसको एक स्मॉल कैप कंपनी, जो कि 5000 करोड़ से नीचे की कंपनी होती है उनको स्मॉल कैप में कंसीडर करते हैं। पी रेशियो यहाँ पर 24 का, बुक वैल्यू है 9 का। अब ये ट्रेड कर रहा है 5.5 पर, बुक वैल्यू से लगभग 50% डिस्काउंट पर ये ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ खास नहीं है। प्रमोटर्स के सारे शेयर यहाँ पर प्लेस्ड हैं, बट शेयर के चलने के पीछे रीजन क्या है, JP पावर इसका नाम है। नाम सुना है JP पावर, इसके नाम में क्या है, पावर आता है और कुछ भी रीजन नहीं है इसके चलने का, नाम में पावर आ रहा है। तो ये जो कंपनी क्या है, किससे रिलेटेड काम करती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो कंपनी क्या है वो हाइड्रो पावर से रिलेटेड काम करती है, जो कि नदियों के ऊपर आप लोग प्लांट्स वगैरह देखते हो, पावर प्लांट्स, वो बनाने का काम कंपनी करती है। वैसे कंपनी का जो बिजनेस है वो खास नहीं चल रहा है, कंपनी की हालत खराब है, कंपनी के ऊपर काफी हैवी डेट भी है। तो अगर आप लोग देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो भी ज्यादा है, तो काफी खराब सिचुएशन है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कोल की जो शॉर्टेज है उसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं इस कंपनी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ज्यादातर लोग कि कोल की शॉर्टेज है, नदियों के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर फोकस करना है ये वो, तो उस वजह से ये जो स्टॉक वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोल की शॉर्टेज जो है और ज्यादा बढ़ती है तो ये जो स्टॉक है वो हमें और ज्यादा दौड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जब कोई पावर से रिलेटेड न्यूज आती है तब ये जो स्टॉक है वो भागता हुआ दिखता है, अदरवाइज इसकी जो फंडामेंटल है, जो हालत है वो खराबी है। बट न्यूज के बेसिस पर इस स्टॉक को प्ले किया जा सकता है। जब एक मोमेंटम आता है, मोमेंटम प्लेइंग के लिहाज से ये स्टॉक है वो ठीक है।
बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो लोग मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं उनके लिए ओवरऑल बढ़िया स्टॉक है। उसके अलावा बताना चाहूंगी, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लेना। ये जो वीडियो वो कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।